ने कितनी उम्मीदें मर गई मेरे अंदर। अब तो दिल भी एक कब्रिस्तान सा लगता है। सफ़र का रास्ता मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन सब्र करने वालों की मंजिल बड़ी खूबसूरत होती है। रिश्तों में ज़बरदस्ती अच्छी नहीं होती। जिनको जहाँ सुकून मिलता है, उन्हें वहाँ छोड़ देना चाहिए। सुंदरता तो केवल मन को आकर्षित करती है, लेकिन एक अच्छा चरित्र दिल जीत लेता है। मत चाहो किसी को इतना कि बाद में रोना पड़े। ये दुनिया से नहीं, मतलब से प्यार करती है। उसे दूरियां पसंद आने लगी और फिर हमने भी वक्त मांगना छोड़ दिया। कहने के लिए तो ज़िंदगी में रिश्ते बहुत हैं, पर अपना कोई भी नहीं। जब किसी का वक्त आपसे ज़्यादा कीमती हो जाए, तो उन्हें बार बार तंग करना नहीं चाहिए। ज़्यादा दूसरे पर ध्यान दोगे तो हमेशा आप नीचे ही गिरोगे। उदास रहना किसे पसंद है? बस कुछ हादसे चेहरे की मुस्कुराहट छीन लेते हैं। अभी से थक गए, अभी तो तुम्हें वहाँ हंसना है जहाँ तुम रोए थे। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। नीचा वही दिखाता है जिसमें अहंकार होता है, जिसमें संस्कार होता है। वह सदा दूसरों का सम्मान करता है। मैंने खुद को शीशे में देखा तो पता चला दिल टूटने से चेहरे की रंगत वाकई बदल जाती है। दूसरा मौका सिर्फ कहानियाँ देती है, ज़िंदगी नहीं। तरक्की की राह में अगर बदनामी नहीं हुई तो मंजिल बुरा मान जाएगी। ताल्लुक टूटते ही लोग चीख चीख कर कमियां बताने लगते हैं। कभी कभी नासमझ लोग ज़िंदगी में आगे निकल जाते हैं और समझदार लोग वहीं खड़े खड़े सोचते रह जाते हैं। आजकल जहर दुकान पर नकली और जुबान पर असली मिलता है। कोई काम देरी से शुरू करने का मतलब ये नहीं कि आप हार गए हैं। अपनी मंजिल के पीछे पागल बनो, क्योंकि सारा गेम पैसे का है। कुछ लोगों को कभी माफ़ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे रिश्ते टूट जाएं या कोई साथ छोड़कर चला जाए। गलत लोगों से ज़्यादा सज़ा तो आज की दुनिया में शरीफ लोगों को मिलती है। कई बार आप किसी चीज़ की अहमियत तब तक नहीं समझ पाते जब तक वो चीज़ आपकी ज़िंदगी से चली नहीं जाती। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ़ देता है, वो इंसान आपका अपना कभी हो ही नहीं सकता। अकेले रहना दोगले और झूठे लोगों में रहने से कई गुना बेहतर है। जब किसी का मन ही अंधा हो जाए ना, तो उसकी आंखें किसी काम की नहीं रहती। औकात से ज़्यादा इज्जत दे दी जाए, कुत्ते काटने पर उतर आते हैं। इस दुनिया में इंसान ने झूठ बोलना तब सीखा जब उसे सच बोलने की सज़ा मिलने लगी। जमाने की उम्र में जो इंसान अपनी मनपसंद चीज़ों की कुर्बानी दे सकता है, वही इंसान ज़िंदगी में कामयाब इंसान बनता है। जैसे ही लगता है कि ज़िंदगी समझ आ गई, पता नहीं कहाँ से ज़िंदगी कुछ ऐसा दिखा देती है जो हमने कभी सोचा ही नहीं था। लोग आपकी इस खूबी से जलते हैं जिसकी उनके अंदर कमी होती है। गलतियाँ माफ़ की जा सकती हैं, लेकिन जानबूझकर तकलीफ़ देने वालों को कभी माफ़ नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी ने मुझे इतना तो सिखा दिया कि किसी से भी किसी भी तरह की कोई भी उम्मीद रखना बिल्कुल बेकार है। आज के ज़माने में तब किसी के पास किसी के लिए समय नहीं होता जब तक उसको सामने वाले से मतलब नहीं होता। हालात के हिसाब से रिश्ते बन जाते हैं, लेकिन असली साथी वही होते हैं जो मुश्किल समय में खड़े रहते हैं। ज़िंदगी की सच्ची समझ तभी आती है जब बड़ी समस्याएं सामने आती हैं और हर किसी को अपनी अपनी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। जब हालात ख़राब होते हैं तो अपनों का साथ भी थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। जब किसी को खोने का डर होता है, तभी रिश्ते की सही कीमत का एहसास होता है। और जो लोग सच में साथ देते हैं, वो हालात नहीं देखते, लेकिन जो सिर्फ परिस्थितियों पर नज़र रखते हैं, वो कभी कभी साथ नहीं देते। कामयाबी की ऊंचाई पर जाना ज़रूरी है, लेकिन उन लोगों को भी साथ रखना चाहिए जो सच में हमारी फ़िक्र करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो बलिदान देते हैं, लेकिन बाद में धोखा दे जाते हैं। इसलिए समय की अहमियत समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसा ये नहीं बता सकता कि आपके पास कितना समय है। हमारी सोच में कमियां ढूंढना आसान है, पर कमियों में अच्छाई देख पाना चुनौतीपूर्ण होता है। अनुशासन मुश्किल है, लेकिन सफलता पाने में मददगार होता है। जब लोग तंग करने लगे तो उन्हें छोड़ देना ही बेहतर होता है।
ज़िंदगी में खुश रहने के लिए उन लोगों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए जो हमें भूल चुके हों। जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उन्हें कई बार दुश्मनी का सामना करना पड़ता है। दोस्ती दिल से होनी चाहिए, ना कि किसी की चेहरे के रंग से। असली खुशी इस शांत स्वभाव में है जिसमें हम शिकायत नहीं करते। चुप रहना कई बार ज़्यादा ताकतवर होता है और ज्ञान अक्सर हमें हालात को समझने में मदद करता है। हमें ऐसे इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए कि लोग हमारी मौजूदगी की तारीफ़ करें। ज़िंदगी हमारी अपनी होती है, लेकिन अक्सर इसे हमें दूसरों के हिसाब से जीना पड़ता है। अच्छे कर्म कभी किसी को धोखा नहीं देते और बुरे कर्म का कोई अपना होता ही नहीं। जब हमने अपने भीतर की असली तस्वीर को देखा तो हमें अपनी सच्ची पहचान का पता चला। लोग अक्सर उन चीज़ों की तारीफ़ करते हैं जो उनके सामने दिखती है, जबकि असली महत्व उन आधारों में होता है जो सब कुछ एक साथ जोड़े रखते हैं। लोग हमेशा दूसरों के चरित्र का आकलन करते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो तराजू गायब हो जाता है। अगर आप दूसरों की आलोचना से दुखी और तारीफ से खुश होते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी खुशी दूसरों के हाथ में है। इसीलिए अपने सुख दुख का जिम्मा खुद के हाथ में रखना चाहिए। कभी कभी खुद की तारीफ़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बुराई निकालने के लिए लोग हमेशा तैयार रहते हैं। ज़िंदगी जीने का तरीका बस ठोकर ही सिखाती है, वरना सहारा तो इंसान को बस निकम्मा बनाती है। याद रखना, इंसान की आधी खूबसूरती उसकी ज़ुबान में होती है। खुद की परछाई भी तब तक ही साथ देती है जब तक उजाला होता है। अंधेरा होते ही वो साथ छोड़ देती है। इंसान दो चीज़ों की वजह से बिल्कुल बदल जाता है, या तो कोई बहुत ख़ास उसकी ज़िंदगी में आ जाए या कोई बहुत ख़ास उसकी ज़िंदगी से चला जाए। याद रखना, टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ वक्त ज़िंदगी में कभी लौट कर नहीं आती। एक सच्चे रिश्ते को हमेशा समय देना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल तुम्हारे पास समय हो और रिश्ते ना हो। कितना गुस्सा आता है ना उस वक्त जब कोई आपसे झूठ बोले और आपको सच पता हो। कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सज़ा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। बहुत से रिश्ते इसलिए ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि एक सही से बोल नहीं पाता है और दूसरा सही को समझ नहीं पाता है। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन ना करें। कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। अच्छे ने अच्छा जाना मुझे, बुरे ने बुरा जाना मुझे। जिसकी जैसी सोच थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। इंसान के पास जब बहुत रुपया हो जाता है तब इंसान बहुरूपिया हो जाता है। खुद को हमेशा खुश रखिए, वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। हमेशा तैयारी के साथ ही रहना। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। किसी से बात करने के लिए वक्त और शब्द नहीं बल्कि मन होना चाहिए। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीज़ें आपके जीवन में वापस आती हैं। खुशी हमारे जीवन की यात्रा का एक तरीका है, ये हमारे जीवन की मंजिल नहीं है। अच्छा बोलकर ना जाने कितनों का बुरा कर जाते हैं। बातें पुण्य की करते हैं और पाप करते जाते हैं। इंसान के सबसे बड़े शत्रु उसके खुद के अपने होते हैं, क्योंकि वह वक्त आने पर गैरों की तरह पीठ पीछे से नहीं सामने से खंजर घोंपते हैं। जैसे करेले के जूस में कितना भी मीठा मिला लो वह मीठा नहीं होता, ऐसे ही बुरे इंसान के साथ कितना भी अच्छा कर लो वो बुरा ही करता है। चाहे कितना भी आलीशान मकान और पैसे एकत्रित कर लो, अगर जीवन में प्रेम नहीं तो सब धूल और मिट्टी है। वक्त जैसा भी हो हर किसी का साथ दीजिए, क्योंकि अच्छा वक्त एक पल में गुजर जाता है, लेकिन बुरा वक्त गुजरने में सालों साल लग जाते हैं। इंसान सारी उम्र पाने के में लगा रहता है और आखिर में सब कुछ खोकर चला जाता है। इंसान तकलीफ़ में और ज़्यादा तकलीफ़ देता है, लेकिन भगवान तकलीफ़ में हमेशा साथ देते हैं। मुंह पर मीठा बोलने वाले और पीठ पीछे बुरा सोचने वालों से इतनी दूरी रखें जितनी ज़मीन दूर है आसमान से। करने दो बकवास जो करते हैं, खाली बर्तन और खाली दिमाग हमेशा आवाज़ करते हैं। पूरी दुनिया को खफा रहने दो, अगर माँ बाप खुश हैं तुम्हारे तो सिकंदर हो तुम। जो तुम समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो।
इससे अच्छा अकेले रहो, कम से कम सुकून इस बात का तो रहेगा कि कोई है ही नहीं, तो समझेगा कौन। आपकी आज की गंवाई हुई नींद आपको कल अच्छे से सोने का मौका देगी। कुछ यादें हमारी ज़िंदगी में ऐसी भी होती हैं जो ना भुलाई जाती हैं और ना ही किसी को बताई जाती हैं। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी जब हमें विश्वास हो जाएगा कि हर एक काम ईश्वर की मर्जी से होता है। दुनिया तो एक है मगर फिर भी सबके अलग अलग हैं रिश्ते। अगर निभाना हो तो 50 ग्राम की जीभ को 60 किलो के शरीर पर हावी ना होने देना। जिस रिश्ते में हर बात का मतलब समझाना पड़े और सफाई देनी पड़े, वो रिश्ते सुकून के रिश्ते नहीं होते बल्कि बोझ होते हैं। किसी को एहसास दिलाने के लिए बिछड़ा ना करो, वरना वक्त उसे आपके बगैर ही जीना सिखा देगा।